Good morning, class 8 Hindi medium student. So as you all know that we just completed our 4 lessons in English. Okay? हमने हमारे 4 लेसन्स जो हैं इंग्लिश के वो कंप्लीट कर लिए हैं और उन चारों लेसन्स को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उसके क्वेश्चन आंसर्स, उसकी एक्सरसाइज आपको करवाई है और ये चारों क्वेश्चन आंसर्स, चारों लेसन के एक्सरसाइज ये आपको आपकी नोटबुक में प्रॉपर वे में लिखना है. ओके? पिक्स भी हैं आपके पास, पूरा मैटर है, पूरा वीडियो है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी नोटबुक कंप्लीट करनी है. एंड नाउ टुडे अगेन वी स्टार्ट अवर लेसन 5 इन इंग्लिश, द माइजर एंड हिज गोल्ड. इट्स अगेन अ पोयम. ओके? ये फिर से एक पोयम है हमारी इंग्लिश में, द माइजर एंड हिज गोल्ड. माइजर मीन द पर्सन हु डोंट वांट टू स्पेंड मनी, जिसको हम कहते हैं कंजूस. ओके? ऐसा व्यक्ति जो पैसे खर्च नहीं करना चाहता, पैसों को दबा के रख चाहता है. इन दिस पोयम माइजर मीन्स अ पर्सन हु डोंट वांट टू स्पेंड मनी. कंजूस की एक पोयम है ये. एंड हिज गोल्ड, और उसके गोल्ड यानी सोने. ठीक है? द माइजर एंड हिज गोल्ड, जो सोना होता है, गोल्ड होता है, मटेरियल की स्टोरी है, उसी एक पोयम है. एंड द राइटर ऑफ दिस पोयम इज जेन टेलर एंड एन टेलर. There are two writers of this poem, Jane Taylor and Anne Taylor. Okay? Now we start the poem. Our lesson 5, the miser and his gold. Within a hole which he had made, a miser kept his treasure. Within a hole, hole means गड्ढा. Okay? जो कि उसने स्वयं बनाया. A miser kept his treasure. Treasure means खजाना. एक होल के अंदर, एक गड्ढे के अंदर, जो कि उसने व्यक्ति ने खुद बनाया था, माइजर ने, कंजूस व्यक्ति ने खुद बनाया था, उसने उसमें अपना खजाना रखा. He came to see it every day. This was his only pleasure. वो हमेशा रेगुलरली came every day, यानी हमेशा रोज आता था to see it, उस खजाने को देखने के लिए. And it gives him a lot of pleasure, और वो चीज उसको बहुत आनंद देती थी. That means वो गहरे गड्ढे में उसने अपना खजाना रख छोड़ा था. वो डेली आता था, हर रोज आता था, उस खजाने को देखता था और खुश होता था. ओके? Now it chanced that once as he knelt by the hole, he was seen by a robber bold. एक बार की बात है जब वो झुककर उस गोल्ड को, अपने सोने को झुककर उस गड्ढे में देख रहा था, तब क्या हुआ? He was seen by a robber bold. उसको ये करते हुए एक रॉबर ने, एक चोर ने, एक डकैत ने, रॉबरी करने वाले ने, डकैती डालने वाले को रॉबर कहते हैं. एक रॉबर ने उसे देख लिया. एक बार जब वो कुछ पैसों को देख रहा था डिफरेंट वे में झुकते हुए. ओके? वो अपने घुटनों के बल झुके हुए उस गड्ढे में से उन पैसों को देख रहा था, तो अचानक से एक डकैत ने उसे ये करते हुए देखा. ओके? नाउ एंड द रॉबर केम बैक द वेरी सेम नाइट. और जो रॉबर था, जो डकैत था, वो वापस आया उसी रात में उस होल के पास. एंड टुक अवे हिज गोल्ड. और उसने क्या किया? उसका जो सोना था वो लेकर चला गया. ओके? But the old man found that his treasure was gone. When the old man found, जो माइजर मैन था, वो ओल्ड था, उसने जब ये देखा कि उसका जो गोल्ड है वो चला गया है, वो वहाँ होल में नहीं है, he made such a terrible clatter. और ये देखकर उसने जोर की चीख निकाली, जोर से वो चिल्लाया. terrible clatter, जोर से बुरी तरह चिल्लाना. That the neighbors all come running up to ask what was the matter. और उसकी वो चीख, उसकी वो चिल्लाहट को सुनकर जो पड़ोसी थे वो उसके पास आए और उन्होंने उनसे पूछा कि आखिर क्या बात है, क्यों तुम चिल्ला रहे हो? To ask what was the matter, last night he said a robber took my gold and away we ran with it. बुजुर्ग जो कंजूस आदमी था उसने बोला, पिछली रात को एक डकैत ने आया और मेरा सोना लेकर वो
सोने के साथ भाग गया। Said the neighbors before the gold was gone, pray tell us what you did with it. सोना जब चला गया उसके पहले आप ये बताएं कि आपने उसके साथ क्या किया। नेबर जो थे, पड़ोसी जो आए, उसकी चीख सुनकर, माइजर की चीख सुनकर उन्होंने बोला कि जब तक सोना उस होल में था आप उस सोने के साथ क्या करते थे, आप उस खजाने के साथ क्या करते थे। I came every day to see it and now what can I do, he said. बुजुर्ग ने कहा, माइजर ने, कंजूस आदमी ने, कंजूस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं रेगुलरली रोज आता था और उसे देखता था, आकर उसे देखता था, बट अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब तो वो खजाना जिसे मैं देखता था वो है ही नहीं। You can come every day, his friend replied. उनके दोस्तों ने उन्हें जवाब दिया कि आप अभी भी रोज आ सकते हैं, आप रोज आ सकते हैं यहाँ पर। And look at the hole instead. और खड़े हुए सिर्फ उस गहरे गड्ढे को देख सकते हैं। Okay, so here's the miser and his gold is now completed. The explanation of this poem. The summary of this poem is that there was a miser man who just took his gold or his treasure into a hole which is made by him also. Okay, himself उसने बनाया था hole, उसमें उसने अपना खजाना रखा था, वो रोज आता था। He came every day and see to the gold and take pleasure. वो आता था, गोल्ड को देखता था और खुश होता था। एक दिन उसे ऐसा करते हुए एक रॉबर, एक डकैत ने देख लिया और उसी रात को वो डकैत ने उसका वो पूरा सोना लिया और वो भाग गया। दूसरे दिन जब वो माइजर मैन जो कंजूस आदमी आया, उसने देखा कि उसका खजाना, उसका सोना वहाँ नहीं है। वो जोर से चिल्लाया, उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग आए, उसके दोस्त आए और उन्होंने पूछा क्या हुआ। उसने कहा, मैं रोज अपना खजाना यहाँ आता था देखने, आज वो नहीं है, कल एक शायद पिछली रात चोर आया और वो चुरा कर उसे लेकर भाग गया। दोस्तों ने पूछा, तुम रोज आते थे, जब तक तुम्हारा सोना यहाँ पर था, खजाना यहाँ पर था, तो तुम क्या करते थे। He said, मैं आता था, मैं सोना देखता था और खुश होता था, अब मैं क्या करूँ। तो लोगों ने कहा, अब भी तुम आओ, खुदे हुए गड्ढे को देखो और खुश हो। Okay, so here's the poem, The Miser and His Gold is now, the explanation of the poem is now completed. Okay, ये पोयम जो है इसका एक सिंपल मोरल, इसकी एक सिंपल थॉट यही है कि व्यक्ति को ग्रीडी, लालची, माइजर होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जितना ज्यादा दयालु होंगे, आप जितना ज्यादा लोगों के बारे में सोचेंगे, ईश्वर आपके बारे में सोचेगा। यहाँ पर माइजर मैन ने सिर्फ अपने बारे में सोचा और एट लास्ट क्या हुआ, उसके जो पूरा ट्रेजर था वो रॉबर लूट कर ले गया और उसे कुछ नहीं मिला। ओके, सो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, जस्ट बी काइंड टू अदर्स, दूसरों के लिए दयालु रहें और माइजरनेस को छोड़ें। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सप्लेनेशन हुआ खत्म ऑफ दिस पोयम, इस पोयम का, द माइजर एंड हिज गोल्ड। और हमारे अगले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।